लाइट्स क्या ऑफ की थी? बात सुनो, मुस्तफा फौरन पुलिस को बुलाओ। अम्मी क्या हो गया आपको? बेटा अंदर मत जाओ, जरूर कोई अंदर है। पुलिस स्टेशन चलते हैं। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अंदर मेरा मेहमान है। तुम्हारा कौन सा मेहमान? मुस्तफा। कैसी हो तुम? आंटी, आई एम सो सॉरी। मुस्तफा ने मुझे बता दिया है। मैं अपने घर वालों से लड़ाई करके आई हूँ, लेकिन अजमीर। ये बहुत गलत है बेटी। चलो तुम्हारे घर चले। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ये अपने घर से भाग के यहाँ आई है और आप इसे दोबारा वहीं ले जाने का कह रही हैं। बेटा हर काम का एक तरीकेकार होता है। सिर्फ आपस में अंगूठी पहन लेने से कुछ नहीं होता। ये बहुत गलत है। इस तरह से इसके वालिदैन परेशान होंगे। चलो बेटी। अम्मी देखें, मैंने फैसला कर लिया है, दरिया यहीं रहेगी। बेटा क्या बेवकूफों वाली बात है। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। अम्मी मैं दरिया को लेकर चला जाऊंगा और फिर आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगी। आप मुझे मजबूर कर रही हैं। लेकिन बेटा। लेकिन क्या अम्मी? लेकिन क्या? ये हमेशा यहीं नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी जाना है इसे। आप पुरसुकून रहिए बस। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह करे उसकी सर्जरी खैर से हो जाए और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। फाते की जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। अपनी बेटी को अपने साथ ही रखे। उसकी जबान भी बंद हो जाएगी। मुझे बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। उरूज, मुझे यकीन है वो भूखी सो गई होगी। जाओ जाके उसको उठाओ बेटा और कुछ खिलाओ उसे। मैं देखती हूँ। तुम जाकर उसे देखो, जाओ। अरे सुना नहीं तुमने? ठीक है। हेलो नसरीन साहिबा, मैं सवेरा बात कर रही हूँ। कहिए। मुझे अफसोस है, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। दरिया यहाँ पर है। क्या? दरिया क्या कर रही है वहाँ पे? उन्होंने वो सब करने की कोशिश की जो नामुमकिन है। मैं दरिया को वहाँ खुद लेकर आना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो बहुत नाराज है और कुछ नहीं सुन रही। आपको उसे समझाना चाहिए था सवेरा साहिबा। उसे घर में आने कैसे दिया आपने? फौरन घर भेजे उसे। कैसे कर सकती है वो इतनी बेशर्मी? नसरीन साहिबा आप बेफिक्र रहें, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ पर। सुबह तक दरिया का गुस्सा खत्म हो जाएगा। सुबह मैं घर भेज दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको इत्तला देना था। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। उरूज, क्या हो रहा है? तो सो रही है दरिया। तुम्हारी बहन सो रही है या भाग गई है? उस मुस्तफा के घर भाग गई है और तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही, मुझे झूठ बोलती रही। उरूज, कसम खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो भाग जाएगी। उसने मुझसे वादा किया था कि बाबा के आने तक वो वापस आ जाएगी। या अल्लाह, आखिर चाहती क्या है वो? क्या दरिया भाग गई? उमर साहब, तुर्कान साहब अभी नहीं आया।
ये आखिरी रात होगी जब मेरी आंखों से तुम्हारे बाबा के लिए मेरे आंसू गिरेंगे। अब मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखूंगी। तुम ही मेरा सहारा बनोगे, मैं जानती हूँ। अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम मेरी ताकत बनोगे। आज ये आखिरी रात होगी जब मैं इस बच्चे के बाप के लिए रोऊंगी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अब ये बच्चा ही मेरा सहारा बनेगा, मैं जानती हूँ। ये अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा, यही मेरी ताकत बनेगा। अपनी माँ की शहजादी और अपने बाप की पहली पैदाइश तुर्कान को अलविदा। नया सफर शुरू करते हैं। जिस आदमी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं अगर वो पुलिस को बता दे कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था। ये सही है कि वो मेरे कहने पर यहाँ आया था, लेकिन जानते हो उज़ैर, उसे मैंने तुम्हें सवेरा से दूर करने के लिए बुलाया और ऐसा तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। तुम्हें दूर जाता नहीं देख सकती मैं। जानती हूँ जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो मुझसे नाराज हो जाओगे, मगर तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर इंसान इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए क्यों सब खतरे में डाल देता है। कुछ लोगों की नजर में मोहब्बत के लिए ऐसा करना गलत है। लेकिन उज़ैर, जानते हो तुम, मेरे लिए यह बिल्कुल जायज है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसे खोने से डरता है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं आप उसे खो न दे जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर भी आप उसी शख्स के साथ रहते हैं क्योंकि अपनी मोहब्बत को छोड़ देना बुज़दिली है। यकीन है मुझे इस बात का कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि रोशन ने कितनी मोहब्बत की तुमसे। सब कुछ उसने तुम्हारे प्यार की खातिर दांव पर लगा दिया। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तुम भी मुझसे मोहब्बत करोगे। उज़ैर, उज़ैर, क्या कोई है यहाँ पर? उज़ैर ने मेरा हाथ दबाया। नर्स, डॉक्टर साहब। नसरीन, शर्म आनी चाहिए। मेरी ही गलती है सारी। मुझे लगता था सारी दुनिया के बच्चे गलती करेंगे, मेरे नहीं, क्योंकि वो समझदार हैं। और देखो क्या हुआ। प्लीज नसरीन, ऐसा मत कहो। बच्चे अभी जवान हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कहना बहुत आसान होता है नुज़हत। नसरीन, ये क्या हो रहा है? ये इस वक्त कौन आ गया? दरिया, मुस्तफा, दरिया, दरवाजा खोलो। बेटी, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो दरिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा आ गए तुम्हें लेने। मुस्तफा प्लीज रुक जाओ। अगर तुम बाबा के सामने गए तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। दरिया, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा। मुस्तफा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बात करती हूँ उनसे। दरिया, जी कहिए। दरिया, आप पुलिस को क्यों लेकर आए यहाँ? मुस्तफा येल्चिन के खिलाफ शिकायत दर्ज है कैसी शिकायत? कि उन्होंने इनकी बेटी को अगवा कर लिया है। जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से आई हूँ मैं यहाँ पर। मेरे बाबा को कोई गलतफहमी हुई है। दरिया बेटी, तुम ऐसी बातें इसलिए कर रही हो कि तुम डरी हुई हो, लेकिन डरो मत। मैं पुलिस को लेकर आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता बाबा, और ना ही मैं यहाँ जबरदस्ती लाई गई हूँ। मैंने और मुस्तफा ने वादा किया है एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऑफिसर साहब, इस वक्त मेरी बेटी बहुत डरी हुई है। चलो लड़की, मेरे साथ चलो।
जिस किसी ने भी मेरी बेटी को बहकाया है, सामने आए, मैं हिसाब लूंगा उससे। इसको हमने जबरदस्ती नहीं रखा सादिक साहब, ये क्यों नहीं समझते आप? आपकी बेटी अपनी मर्जी से आई है। जी बिल्कुल, मैं तो आपकी बेटी को लाना चाहती थी, ये नहीं आना चाहती थी, पूछ लें इससे। जी हाँ, ये फैसला मेरा है बाबा। बेटी, ऐसा मत करो मेरे साथ। चलो हम घर चलेंगे। मैंने ऑफिसर को सब कुछ बता दिया है बेटी। चल। मैं बालिग हूँ ऑफिसर, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। आप प्लीज मेरे पापा को यहाँ से लेकर चले जाएं। नहीं दरिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ आओ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैंने कहा छोड़ दीजिए मुझे, नहीं जाना मुझे। क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। मेरे आज इस रवैये की वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं बाबा। ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने मुझ पे हाथ उठाया। अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने ये सोचा था दरिया के शायद तुम गुस्से में ये सब कुछ कह रही हो, लेकिन तुमने तो अपनी इस हरकत से हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बेटी, तुमने उस हकीर की वजह से हम सबको रुस्वा कर दिया, और अब तुम अपना मुस्तकबिल भी जला रही हो। अपना मुस्तकबिल नहीं जलाया है बाबा, अम्मी ने जलाना चाहा था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी और फिर उसी इंसान से शादी करूंगी जिसे आप घटिया और नाकारा समझते हैं। चलिए जनाब यहाँ से चले आए। दरिया, ताजा सिमित वाला, जरा सुनिएगा। ताजा सिमित वाला, ताजा सिमित ले लो। जी कहिए। क्या एक सिमित मिल सकता है मुझे? ये लीजिए। कितने का है? ये 20 का। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या आपको कोई जगह मालूम है यहाँ करीब में जहाँ पे पुराना फर्नीचर मिलता हो? यहाँ से आप सीधा जाएं, फिर उल्टे हाथ पर मुड़ जाएं। वहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर आपको फर्नीचर मिल जाएंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। ताजा सिमित वाला। हेलो, ये शाहबलूत कहाँ से मिले आपको? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं थोड़े से ले सकती हूँ आपसे? हाँ बेटी, ये तुम ही रख लो। अच्छा छोड़े, अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये ले लो। बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। दिन अच्छा गुजरे। खुश रहो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची थी।
अम्मी, उमर, तुम्हारे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, उसे दबाए ऐसे। क्या आप सच कह रही हैं? जानते हो, मुझे ऐसा लगा कि उज़ैर अभी अपनी आंखें खोलेगा और मुझसे बात करेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा होगा, बहुत जल्द ऐसा होगा, उम्मीद है। बिल्कुल है बेटा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई। उन्होंने कहा है उमर बेटा, उज़ैर को आईसीयू से बाहर ले आएंगे अगर ऐसे ही बेहतरी होती गई। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह उमर। मुझे लगता है ये इंसाफ के इंतजार में थे। कल रात कॉल आई थी मेरे पास। बटल को हिरासत में ले लिया गया है। उसने एतराफ भी कर लिया। शुक्र है खुदा का। अच्छा, उसने क्या कहा पुलिस से? क्या उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया? यानी उसने बताया कि उसने हमला सवेरा की वजह से किया है? नहीं अम्मी, उसने सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ किया है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। बाबा की गाड़ी पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं और पैड से उसने हमला किया था। उस पे रहम ने जरा भी रहम नहीं किया बाबा पर। बाबा को इस हाल में पहुंचाने वाला वही घटिया है और ये बात एतराफ कर चुका है वो। खुदा बेड़ा गर्क करे उस आदमी का। क्या हालत कर दी उसने मेरे उज़ैर की। और पुलिस ने यह भी बताया है कि उसने ये काम अकेले नहीं किया। कहा कि इसकी जरूर किसी ने मदद की है। वो भी 2 दिन पहले ही एवलिक आया है। हर जगह तलाश जारी है। जिसने भी उसकी मदद की है उसे पुलिस जरूर ढूंढ लेगी, वरना मैं ढूंढ लूंगा। अदालत जरूर इंसाफ करेगी। इससे दूर रहो तुम। देखो, पहले अपने बाबा को अपने पैरों पे खड़े तो होने दो। तुम इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समझने की कोशिश करो। उमर बेटा, इस वक्त उज़ैर की हालत बहुत नाजुक है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम जज्बात से काम लो और कोई बड़ा मसला पैदा हो जाए हमारे लिए। इस वक्त तुर्कान से बात करो और सब मसाइल हल कर लो। यही चाहती हूँ मैं। ठीक है अम्मी। हेलो हेलो। ऐसा कई बार हो चुका है। हो सकता है ये दरिया हो भाई। नहीं, वो दरिया नहीं हो सकते। वो अपने खानदान को भुला चुकी है। कहती है उससे शादी कर लेगी। उसकी हिम्मत देखो, अंगूठी ही पहन ली। समझ नहीं आता आखिर कब से हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। दरअसल ये अंगूठी वगैरह सब एक ड्रामा है। वो जो मुस्तफा नामी डाकू लड़का है ना, उमर से हर हाल में अपना इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। वो दरिया से किस किस्म का बदला लेगा भाई? खानदान में दाखिल होने के लिए उज़ैर साहब से बदला ले रहा है और दरिया का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने उन्हें देखा है, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए सब उन्हें गलत लग रहे हैं। उसने ऐसा इसलिए किया कि आप लोगों ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो क्या करें नुसरत, शादी करवा दें क्या हम उन दोनों की? लड़के ने कहा है वो उसे पढ़ाई मुकम्मल करने देगा। नुसरत, ये क्या कह रही हो तुम? मामले की संजीदगी नहीं जानती क्या? देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी भी उससे ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। बस सादिक, रिलैक्स हो जाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं मसूद, नहीं देगा मसूद, लाओ ये मुझे नहीं दो। देगा। जल्दी दो मुझे। पहले मैं इसे सही कर दूं, फिर तुम इसे देखते रहना। क्या हो गया अरूज? आराम से देखने दो उसे जो देखना चाहता है। अम्मी, इसमें फरीदे की रिकॉर्डिंग है। अगर उसने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होगी। मसूद लाओ, को दो एक मुझे। कैसेट देखना है। मसूद, दो मुझे। बेटी, तुम भी अपनी बहन जैसी होती जा रही हो। मसला क्या है? देख लेने दो जो देखना चाहता है। इधर देखो, क्या हो गया मेरे बेटे को? मसूद, आखिर ऐसा क्या जरूरी था इस कैसेट में जो उसको रुला दिया? अम्मी, मैं मसूद को रोता हुआ नहीं देख सकती, आप जानती हैं। तो क्यों रुलाया फिर उरूज तुमने? खुद देख लें। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे ही नहीं बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ। पैसे दिए थे मैंने तुम्हें यहाँ आने के और तुम
हो जिसने हमारा मुआहदा खराब किया। मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अभी तक साथ है? अम्मी, उज़ैर अंकल के साथ जो हुआ है शायद उसकी जिम्मेदार रोशन साहिबा हैं। उरूज, इस कैसेट में जो कुछ भी है तुम उसके बारे में किसी से नहीं कहोगी, समझ गई? ठीक है। नसरीन, चलो दरिया को कॉल करते हैं, तुम उससे बात करो, तुम्हारी बात सुनेगी इससे पहले कि वो कुछ और कर बैठे। बात करो उससे। क्या मैं फोन करूं भाई? नहीं नहीं, नसरीन करे तो बेहतर है। हेलो, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या दरिया से बात हो सकती है? हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उससे। बिल्कुल, एक सेकेंड। मुस्तफा, दरिया, नसरीन साहिबा वो नहीं है, कहीं चले गए। क्या मतलब चले गए? आपने उन्हें जाने कैसे दिया सवेरा साहिबा? क्यों हम सबका सुकून बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने? कोरमान खानदान से तुम्हारी जो भी दुश्मनी है उसके लिए मेरी बेटी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग? नसरीन साहिबा आप खुद को संभाले, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। क्योंकि तुम लोग हो ही इसी काबिल। जिस तरह मेरा दिल चाहेगा उसी तरह बात करूंगी तुमसे। बस कीजिए नसरीन साहिबा, आप मुझ पर चीखें मत। जो आपकी बेटी ने किया वो मुझे हरगिज कबूल नहीं है। जब तुम्हारा शौहर पुलिस लेकर मेरे घर आया था तो तुम्हारी बेटी ने चिल्लाकर कहा था कि वो बालिग है। मुझे बातें सुनाने की बजाय अपनी बेटी को जरा तमीज सिखाती। उससे कहो कि अपने बेटे का नंबर बताए। मुझे तुम्हारे बेटे का नंबर चाहिए अभी। मुझे नहीं मालूम। बंद कर दिया उस बेशर्म ने। सब ठीक हो जाएगा। यार मुस्तफा, अपने बाबा के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अगर तुम्हें पछतावा है तो हम पीछे हट जाते हैं। तुम वापस जाओ, उनसे माफी मांगो, उनके हाथ चूमो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं मुस्तफा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगनी पड़े। उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो तुम्हें कबूल नहीं कर सकते तो मुझे भी नहीं देख सकते। वो करेंगे कबूल, क्योंकि हम दोनों साथ जाएंगे। अभी वो गुस्से में है, लेकिन जल्द ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस ये सोच लो कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो। तुम्हारे साथ ही हूं मैं मुस्तफा। ये किस तरह की बातें कर रहे हो सकता है कि ये सब तुमने बस उनकी नाराजगी की वजह से किया। फजूल बातें मत करो। याद नहीं है किसने पहले प्रपोज किया था? काश वो चीजों को इतना मुश्किल न बनाते। सब कुछ ठीक होता तो हम हमेशा साथ रहते उनके। एक अच्छा बड़ा खुशहाल खानदान होता हमारा। लेकिन वो ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। तुम्हारी अम्मी को भी मैं कुछ खास पसंद नहीं आई। वो ये सोच रही हैं कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तुमसे कोई मसला नहीं है उन्हें। कल रात उन्होंने जैसे देखा, ऐसा लगा जैसे रोशन आंटी मेरे सामने खड़ी है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। आइला,
तुर्कान कहाँ है? उमर साहब वो चली गई। मैंने रोकने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है। अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक कालीन और एक सोफे के लिए इस कदर रकम? खुदा के लिए ये कैसी कीमतें हैं? ये बिल्कुल नए जैसे हैं मेरी बहन। इनके मालिक को कुछ पैसों की जरूरत है। वो अपना सारा सामान बेचकर बैरून मुल्क जा रहे हैं, वरना वो इसे कभी नहीं बेचते। भाई मुझे भी पर्दे भी खरीदने हैं, रकम कम है मेरे पास, कुछ तो रियायत करें। क्या आप मदद नहीं करेंगे मेरी? नहीं बहन, कोई रियायत नहीं हो सकती। ये महंगी चीज है, आप जाकर नया तो मालूम करें। हाँ, पर्दे आपको इस मार्केट में कम कीमत में मिल जाएंगे। मास्टर हुसैन होंगे, उनको मेरा सलाम कहिएगा, वो आपको काफी रियायत कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। आप दे दें मुझे। आप ये घर पे कब तक पहुंचा देंगे? बस खाने के बाद पहुंचा दूंगा इसे। ठीक है, शुक्रिया आपका। आपका भी। मेरी बहन, अगर आप चाहें तो ये सोफा भी ले सकती हैं। ये एक ही पीस पड़ा है मेरे पास। आप यहाँ पर नहीं आई हैं तो ये मेरी तरफ से तोहफा समझिए। बैठने में काफी आरामदायक है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिर है तुम नहीं उठाओगी, जानता हूं। भागो तुर्कान भागो, यही काम तो सबसे बेहतर कर सकती हो तुम। भाई, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उसके दोस्तों के सामने उसे जलील ना कीजिएगा। ठीक है नुसरत, ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे क्या कहना है। सादिक, तुम्हें लगता है मुझे भी आना चाहिए? हम दोनों प्यार से उसे समझा लेंगे, वो मान जाएगी। रहने दो नसरीन, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, ठीक है। सादिक, इजमीर जाके मुझे अपनी खबर दे देना, वरना मुझे परेशानी रहेगी। ठीक है नसरीन, दे दूंगा। सादिक बाबा, आप क्या इजमीर जा रहे हैं? खैरियत तो है? बेटा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये परेशानी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे। चलो चलो सादिक, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। नसरीन अम्मी, बहुत सर्दी है बेटा, अंदर आ जाओ। तो आपको यकीन है कि दरिया मुस्तफा के साथ गई थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कल रात सवेरा के घर पे थी। उसने सादिक से ये भी कहा कि वो स्कूल जारी रखेगी, सुबह होती है और कहाँ जा सकती है। ठीक है, बात करता हूँ मैं मुस्तफा से। हाँ बात तो करना, लेकिन सख्ती से। खुदा सादिक को अपनी अमान में रखे, बहुत परेशान है वो। खुदा ना करे उसे कुछ हो गया तो। ऐसा मत कहो, खुदा ना करे उसे कुछ हो। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से मसला हल करने की कोशिश करूंगा। जवान है वो लोग, इस उम्र में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, आप फिक्र मत करें। हाँ, मैंने भी इनसे यही कहा था कि उन पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए। कुछ दिन उन्हें छोड़ देते तो वो खुद ही अलग हो जाते। क्या कह रही हो नुसरत, वो दोनों मंगनी कर चुके हैं।